हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमने कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये है क्वेश्चन। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, जो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी, जो 3 त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पढ़ी, उनको थोड़ा रिकॉल करते हैं। एक पढ़ी थी आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या ए लिख देता हूं, उधर क्वेश्चन में ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक पढ़ी आपने 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये आपने 3 त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पढ़ी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, इनका यूज करके कई क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आगे। अब आप देखिए 9 सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, देखिए सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो 9 मैं लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको रहने देते हैं माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहां पर जब आप ऐसा लिखते तो ऐसा लिख देना चाहिए। ठीक है, कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने ये चेंज कर दिया, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें, दिस इज इक्वल टू, नाउ इसके मल्टीप्लाई करिए 9 प्लस 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए तो है ही ऑलरेडी। ये कितना हो गया 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, दोनों कट गए तो ये आ गया आपका 9। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इसमें सॉल्व करके आया 9 और आपका विकल्प बी सही है। ठीक है, विकल्प बी सही होता है। विकल्प बी में इसकी वैल्यू 9 दी हुई है और वो आपका ऑप्शन बी में पड़ता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बस इतना आप कर देंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है दर्शन, भाई इतना करना आपने, ठीक हो गया ना। बस इतना ही आप करेंगे, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे समझ में, एमसीक्यू टाइप के हैं और यूज किसका किया मैंने, इसका, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जो हमने पढ़ी है, उसका यूज करके सॉल्व कर दिया। ठीक हो गया। चलिए सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट आप देखिए दोस्तों। उसमें आपको क्या करना है, आप देखिए इसका सेकंड पार्ट आप देखिए क्या सॉल्व करना है। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यह है प्रश्न। तो आप देखिए इसको चेंज कर लीजिए कुछ, tan थीटा को लिख दीजिए 1 प्लस
साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं आप, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिखते हैं आप, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। टेन थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिखा, 1 बाई कॉस थीटा। इसको आप जानते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉट थीटा को लिख देंगे आप कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1 ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया। अब सॉल्व करिए। दिस इज इक्वल टू, इसमें आप देखिए कॉस थीटा इसका डिनोमिनेटर तो है 1, इसका एलसीएम लिख सकते हैं आप कॉस थीटा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया, कॉस थीटा आया, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये हो गया कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से इसमें डिवाइड किया तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा में तो साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा से इसमें डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1। ठीक है, यहां भी सॉल्व करिए, इसका डिनोमिनेटर 1 मानिए, और 1 साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। 1 से इसको डिवाइड करिए, साइन थीटा की मल्टीप्लाई इससे करिए तो साइन थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करिए, कितना है 1 की मल्टीप्लाई इसमें कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करिए 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1। या ठीक हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको मैं इस रूप में अरेंज कर सकता हूं, इसको पहले इसको बाद में कर लेता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 1, ऐसा लिखता हूं इसको, और इसको लिख देता हूं कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई, तो कॉस की मल्टीप्लाई साइन के साथ ही हो जाएगा, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ अब यहां पर देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये तो एक ही है और ये भी एक ही है, पर बीच में यहां प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। तो ऐसा आपने यहां पढ़ा होगा, आप जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। तो ए की जगह क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पूरा ए है, अरे बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पूरा ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, तो दिस प्लस दिस, ये लिख दिया, इंटू ए माइनस बी, तो दिस माइनस 1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करके मैंने ये लिख दिया। अब आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये आप जानते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उससे इसको ओपन करिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab, ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ आपका, ये कितना हो गया, ये आ गया आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये कितना हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये कितना होता है, 1 होता है, तो ये की जगह थीटा कर दूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देता हूँ 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस
2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 कर दी, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइड बाई दिस, 1 से कट गया 1, तो ये आपका बन गया, इससे 2 कट गया, तो 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो कौन सा सही है, ठीक है डियर स्टूडेंट, सी वाला सही है, तो विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बस। ठीक है दोस्तों, विकल्प सी का आंसर है 2, सी में दिया हुआ है 2, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। इस रूप में करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, तो इस रूप में आप सॉल्व करें इनको, ठीक है ना, और यूज करिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है, मैंने लिखी हुई यहां पर, ये इनका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए भी ठीक हो जाएगी। चलिए, इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है, ध्यान दीजिए। सेट ए प्लस 10a, सेट ए प्लस 10a एक ब्रैकेट के अंदर ये है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये मतलब है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, कितना है इसकी वैल्यू, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सेको को लिख देता हूं 1 बाई कॉस ए, प्लस 10a को लिख देता हूं साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, और इसको तो ऐसे रहने देता हूं 1 माइनस साइन। ठीक है, सेको को क्या लिख दिया 1 बाई कॉस ए, और 10a को क्या लिख दिया साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, और इसको ऐसे रहने दिया, दिस इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम देखिए आप, कॉस ए एलसीएम आ गया। ठीक है, दोनों का एलसीएम जब सेम होता है, दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम होता है, तो इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को आप प्लस कर सकते हैं, जब हर समान होते हैं तो अंश अंश को प्लस कर लीजिए, और यहां दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन। ठीक हो गया, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आज इसको देखिए, इसको देखिए 1 1 साइन ए साइन, यहां प्लस है या माइनस है, तो आप देख रहे होंगे कि a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी को यूज करता हूं, तो इसको a माने, इसको b माने, a प्लस बी, a माइनस बी, a 1 है और b आपका साइन ए है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू में कितना लिख दूंगा, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूं, राइट हैंड साइड में इसका पक्षांतर कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए, तो ये मैंने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए।
और कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए, ये कॉस ए से कट गया तो दैट इज इक्वल टू कॉस। बस इसको सॉल्व करके ये आ गया। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। जो डी ऑप्शन है उसमें कौन से आंसर दिया हुआ है, आप लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, विकल्प डी सही। बस आ गया समझ में भाई, इतना ही तो करना था इसमें। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका एक पार्ट और है, फोर्थ वाला पार्ट, उसको भी कर डालते हैं। देखिए इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करें, आप देख रहे होंगे सरल क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है आप देखो स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट आप देखिए, 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए, बराबर है 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर है। अब आप जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको लिख दीजिए आप सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर क्या है, कॉसिक स्क्वायर ए, इसको लिख दीजिए कॉसिक स्क्वायर। ठीक है, सिंस आपको पता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए होता है आपके पास कॉसिक स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ सेको को क्या लिखते हैं 1/cos ए, सेको को क्या लिखते हैं 1/cos ए, इसको लिख दूंगा 1/cos ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos ए को लिख सकते हैं 1/sin ए का होल स्क्वायर। सेको को लिख दिया 1/cos ए का होल स्क्वायर, cos ए को क्या लिख दिया 1/sin ए का होल स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर 1 बाई इसका स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, cos ए का स्क्वायर cos स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई sin ए का स्क्वायर sin स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, cos ए का स्क्वायर cos स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, sin ए का स्क्वायर sin स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा आपके पास डियर स्टूडेंट, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, इसमें इसको इससे डिवाइड करना है ना, इसको इससे डिवाइड करना है, तो इसका जो डिनोमिनेटर उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। याद रखना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि sin ए बाई cos ए इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, sin स्क्वायर है sin ए का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर है cos ए का होल स्क्वायर, और sin बाई cos क्या होता है tan, तो tan ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर ए। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया उसके tan स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ tan स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो आप लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, विकल्प डी सही। बस ये हो गया। तो इस रूप में आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, आ रहा समझ में, ठीक है ना। इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट, उसको भी देखिए आप, इस रूप में इनको करिए। देखिए
तो अब आपको ठीक से बात समझ में आ रही होगी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हमारे पास हैं, उनका यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी उतने आसानी से दिमाग में आ जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, ठीक है, कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग करूंगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट और करके देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये होता है, ये लाना है आपने, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए क्या है डियर स्टूडेंट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है। कॉसेक थीटा को क्या लिख देंगे 1 बाई साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको आप जानते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। कॉसेक थीटा क्या है 1 बाई साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, आप देखिए डियर स्टूडेंट, साइन थीटा इनके डिनोमिनेटर सेम है, इनके हर समान हैं, इसलिए दोनों का डिनोमिनेटर एक ही हो जाएगा और अंश अंश हो जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सीधा डिफरेंस कर लीजिए, हर समान है तो अंश को सीधा माइनस कर लीजिए। देखिए तो साइन थीटा दोनों का आ गया, डिनोमिनेटर दोनों का हर आ गया, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस। अब इसको जरा अलग अलग करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पूरे का स्क्वायर है तो अंश का स्क्वायर लिख दीजिए और हर का स्क्वायर लिख दीजिए, इसका भी स्क्वायर लिख दिया डिवाइड बाई इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए इसको चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, इसको हम जानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। तो इसको लिख दीजिए आप, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या तो ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू नाउ, इसको देखिए डियर स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको लिखिए 1 का स्क्वायर माइनस इसको लिखिए कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस थीटा है, तो एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा,
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 है, बी की जगह कॉस थीटा है, एक बार प्लस कर लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, स्क्वायर में है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। भाई ये आपको प्रूफ करना था, ये हो गया राइट हैंड साइड, आप लिख दीजिए हैंड्स प्रूफ। ठीक है, इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। ठीक है, आगे तब नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा तो इसके आगे के क्वेश्चन तब करेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय।